नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश। यह वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पोयम जो लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने के एमसीक्यूज को। यह बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड ईयर के लिए होगा। इंग्लिश फाउंडेशन जो कि दोनों भाषाओं में होगा। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो नोट्स के लिए। आप उसे देख लीजिएगा। उसमें समरी, पोयम और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को मैंने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। पहला नंबर, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज। सी नंबर, अ सोनेट। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस यह क्या है? तो सी नंबर एक सोनेट है। सेकंड, वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बॉर्न। पोएट यानी कवि वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था? तो बी नंबर, सदरलैंड। तीसरा, अकॉर्डिंग टू द पोएट द सी बार्स बारबोसम टू। बी नंबर, द मून। एक पंक्ति है कविता में जिसमें कहा जाता है कि चंद्रमा के प्रतिबिंब को समुद्र में देखना है। तो समुद्र का कनेक्शन चंद्रमा से है। तो आपको यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा द सी। द सी यानी समुद्र। सी और ओशन दो शब्द होते हैं समुद्र और महासागर के लिए। तो द सी यानी ओशन, समुद्र। इसका रिलेट आप बी नंबर द मून से कर सकते हो। चलिए, फोर्थ, व्हाट इज हाउलिंग एट ऑल आवर्स। डी नंबर, द विंड। 24 घंटे कौन बह रहा है, कौन आवाज दे रहा है? सो 24 घंटे एक ही चीज आवाज दे सकती है, वो है विंड, हवा। पहले में आउल है, वो एक समय बाद शांत हो सकता है। पीपल है यानी इंसान। वुल्फ यानी कुत्ता। लेकिन 24 घंटे, ऑल आवर्स, तो विंड होगा। डी नंबर, हवा। खैर, पांचवा, व्हाट डज शॉर्डिड बून मीन। शॉर्डिड बून का क्या मतलब है? तो बी नंबर, मटेरियलिस्टिक गेन, भौतिक प्राप्तियां। 6, विच गॉड इज राइजिंग फ्रॉम द सी। कौन सा देवता समुद्र से निकलता है, उगता है या प्रकट होता है? तो सी नंबर, प्रोटियस। प्रोटियस देवता जो ग्रीस और रोम में प्रसिद्ध हैं, वो समुद्र से उगने वाले देवता हैं। 7, व्हाट इज ट्राइटन ब्लोइंग। सो बी नंबर, हॉर्न। ट्राइटन देवता क्या बजाते हैं? तो ये हॉर्न के लिए होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। हु रोट द पोयम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। यह कविता किसने लिखी है? सी नंबर, विलियम वर्ड्सवर्थ। पिछले चैप्टर में द एक्सप्रेसमैन में मैंने बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर की कविता लिखते हैं, जबकि चलिए स्टीफन स्पेंडर मशीनों की लिखते हैं। तो खैर, राइट नाउ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस को किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। 9 नंबर, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोयम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। सो इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? मेन मैसेज क्या है? तो आंसर होगा बी नंबर, ह्यूमन शुड इम्ब्रेस नेचर। 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज लेट एंड सून इन द पोयम। इस फ्रेज का क्या मतलब है लेट एंड सून का पोयम के अंदर? ए नंबर, एवरी डे एंड नाइट, हर दिन और रात की बात हो रही है। 11, व्हाट लिटरली डिवाइस is used in the phrase this sea that bars her bosom to the moon in the poem. D number, personification. Next, 12, what does the speaker suggest about the relationship between human and nature in the poem? कविता में कवि ने इंसान और प्रकृति के बीच के संबंध को कैसा बताया है? तो सी नंबर, ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ नेचर। इंसान नेचर का हिस्सा है। नेक्स्ट, 13 नंबर, व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द मॉडर्न वर्ल्ड इन द पोयम। स्पीकर ने आधुनिक दुनिया में क्या सुझाव दिए हैं आधुनिक दुनिया के लिए? सी नंबर, इट इज इनडिफरेंट टू नेचर। आधुनिक दुनिया थोड़ी डिफरेंट है, नेचर से, प्रकृति से अलग हो रही है। नेक्स्ट, 14 नंबर, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोयम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इस कविता की जो टोन है, जो इनका परसेप्शन है, कैसा है? बी नंबर, पेसिमिस्टिक।
15 इन द व्हाट फॉर्म इज द पोयम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस रिटन, किस रूप में लिखी गई है यह कविता? ए नंबर सोनेट। 16 व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोयम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस? मेन थीम क्या है? मेन आप कह सकते हो कि उद्देश्य जैसा क्या है इसमें, इस कविता में? ए नंबर द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। इस कविता में किस चीज को हाईलाइट किया गया है? मेन थीम क्या है इस कविता का? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस का, तो इसका है द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। 17 व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द फ्रेज लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स इन द पोयम? इस पंक्ति में कौन सा डिवाइस यूज हुआ है? तो बी नंबर मेटाफर। 18 अकॉर्डिंग टू द पोयम व्हाट डज ह्यूमन वेस्ट आर पावर ऑन? इस कविता के अनुसार व्यक्ति अपना क्षमता, अपनी शक्ति को किस में बर्बाद कर रहा है? ए नंबर टेक्नोलॉजी, वेस्ट आर पावर्स। अगला 19 नंबर व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द डिवाइन इन द पोयम? बी नंबर ह्यूमन इज inferior to the divine। 20 what does the speaker suggest about the relationship between human and the past in the poem? B number human should learn from the past। कवि ने कविता में इंसान और इतिहास के बीच में क्या संबंध बताने का प्रयास किया है? तो कवि ने कहा है कि इंसानों को पास्ट से लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। बी नंबर 21 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज लेट एंड सून इन द पोयम? इस पंक्ति का, इस छंद का क्या अर्थ है कविता में, लेट एंड सून का? ए नंबर यस्टरडे एंड टुमारो, कल और आने वाला कल। 22 अकॉर्डिंग टू द पोयम व्हाट डू द सी एंड द विंड रिप्रेजेंट? बी नंबर नेचर्स पावर। इस कविता के अनुसार समुद्र, द सी, एंड द विंड, हवा, समुद्र और हवा क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या प्रकट कर रहे हैं? तो बी नंबर नेचर की पावर को, नेचर की शक्तियों को। नेक्स्ट 23 व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट इन द पोयम अबाउट द पीपल ऑफ हिज टाइम? ए दे आर टू बिजी टू अप्रिशिएट नेचर। कवि अपने समय के लोगों के लिए क्या बताते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं? सो कवि कहते हैं ए नंबर कि ये लोग बहुत बिजी हैं, इनके पास समय नहीं है नेचर की प्रशंसा करने का, नेचर को अप्रिशिएट करने का। ए नंबर 24 व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोयम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस? कविता का मेन थीम क्या है? डी नंबर द डेंजर ऑफ मटेरियलिज्म, भौतिकता का खतरा इसका मेन थीम है। देखिए दो थीम आए हैं, मैं क्लब करना चाहूंगा उनको। पहला था इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, दूसरा था डेंजर ऑफ मटेरियलिज्म। दो बार आपको मिल जाएंगे, सो ध्यान रखेंगे। कविता नेचर पे फोकस है और मटेरियलिस्टिक थिंग्स से दूर है। ओके, सो मटेरियलिज्म को डेंजर बताया है और नेचर को इम्पोर्टेंट बताया है, दोनों ही इसके थीम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 25 अकॉर्डिंग टू द पोयम व्हाट डज द स्पीकर विश टू बी? इस कविता के अनुसार कवि क्या विश कर रहे हैं, क्या इच्छा रखते हैं? ए नंबर अ पैगन। 26 व्हाट लिटरली डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे? सी नंबर मेटाफर। 27 व्हाट इज द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द सॉर्डेड बोन इन द पोयम? बी नंबर कॉन्टेम्प्ट। अगला 28 what does the speaker suggest about the relationship between human and nature in the poem? C number human depends on a nature। यहाँ पे भी दो बार आया है कि ह्यूमन और नेचर के बीच में क्या रिलेशन है। तो पहले बताया गया था ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ नेचर, इंसान
नेचर का पार्ट है। अब इस वाले में बताया गया ह्यूमन डिपेंड्स ऑन नेचर, कि ह्यूमन जो है नेचर पे डिपेंड करता है, निर्भर है, मजबूर है नेचर के सामने। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा नेचर को बड़ा बताया जा रहा है, ह्यूमन को छोटा। खैर 29, अकॉर्डिंग टू द पोयम व्हाट इज द माइटी prophets? A number, nature. 30, what is the meaning of the phrase little we see in the nature, we see in nature that is ours? A number, we have lost our connections to nature. 31, what does the story focus on? स्टोरी किस चीज पर फोकस करती है? ए नंबर, टेकिंग लाइफ फॉर ग्रांटेड। 32, द पोयम हैज टोटल फिल इन द ब्लैंक्स वर्स। इस पोयम में कितने वर्स हैं? 11 वर्स हैं। सो इस तरह से हमने इस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। हमने इसके एमसीक्यूज भी देख लिया। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, देख लीजिएगा। आपको जो भी डाउट्स हैं कोई शब्दों में, तो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने सॉल्व कर रखा है, आप जाके देख सकते हो, और एक्सप्लेनेशंस देख सकते हैं। और इसकी पोयम जो है उसे मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, शॉर्ट्स में, सो आप उसे देख लीजिएगा। और आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।